गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसको यूज करते हुए जो हम लोगों को डेटा अपलोड करना है उसे ऑफलाइन कैसे बनाना है और उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो हैं वो ज्यादा रख रहे हैं। क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि आईएफएफ के लिए क्या कोई ऑनलाइन टूल अलग से आएगा या फिर आपको जीएसटीआर 1 के ही टूल को यूज करना है। तो आज की वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि ये आईएफएफ ऑफलाइन कैसे यूज होगा। आईएफएफ की फैसिलिटी को ऑफलाइन यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो जीएसटी का ऑफलाइन टूल आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे अनइंस्टॉल कीजिए और डाउनलोड सेक्शन के अंदर जा करके ऑफलाइन टूल्स में ये जो रिटर्न ऑफलाइन टूल्स वर्जन 3.0.0 अवेलेबल कराया गया है इसे डाउनलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप ऑफलाइन जेसॉन फाइल के साथ अपलोड नहीं कर पाएंगे। आप टैली का यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन 3.0.0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑफलाइन यूटिलिटी जो है वो ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर तीन ऑप्शंस आपको दिए गए: अपलोड न्यू इनवॉइस एंड अदर डेटा फॉर रिटर्न, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल एंड ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल। यहां पर तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं: इनवॉइस को अपलोड करने का, डाउनलोड करने का और एरर फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो यहां पर आपको जाना है व्यू, पहले वाले ऑप्शन में अपलोड न्यू और अदर डेटा रिटर्न। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां आपको बताया जाएगा जीएसटी स्टेटमेंट ऑब्लिक रिटर्न्स। यहां पर आपको दिख रहा होगा जीएसटीआर 1 ऑब्लिक आईएफएफ की फैसिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है। काफी लोग पुरानी यूटिलिटीज को यूज कर रहे हैं जहां पर आईएफएफ का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वहां जो एरर मैसेज है वो शो कर रहा है। तो सबसे पहले न्यू यूटिलिटी डाउनलोड कीजिए और आईएफएफ जीएसटीआर 1 सिलेक्ट करके जीएसटी ऑफ सप्लायर जिसका आपने क्यूआरएमपी का सिलेक्शन करा हुआ है पोर्टल पे, ध्यान रखिएगा ये वाली यूटिलिटी के अंदर आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर। अगर आपने वहां पर क्यूआरएमपी सिलेक्ट किया है तब आप यहां पर यस करेंगे और अदरवाइज इसे आप नो करेंगे। जब आप नो करेंगे तो ये एज जीएसटीआर 1 जाएगा, जब आप इसे यस करेंगे तो ये एज अ आईएफएफ फैसिलिटी काम करेगा। टेबल्स आपको उस अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे सिलेक्ट किया है। अब यहां पर आपको डालना है जो सप्लायर यानी कि जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर डालते समय ध्यान रखिएगा जिस जीएसटी में आप डेटा अपलोड करेंगे वही जीएसटी हो, किसी और का जीएसटी पंच ना हो जाए। फाइनेंशियल ईयर आपको यहां से 2021 जो है सिलेक्ट कर लेना है। टैक्स पीरियड यहाँ पे जनवरी की रिटर्न जानी है, उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इज एसईजेड टैक्स पेयर, इसे करेंगे नो। इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर यहाँ पर यस करेंगे और इसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें दी जाएंगी जो आपने सिलेक्ट किया है इसे कंफर्म करके यस कर दीजिए। जब आपने क्वार्टरली फाइलर सिलेक्ट कर लिया तो अब आप देखेंगे यहां पर जो सेक्शंस हैं सिर्फ 4 ही इनेबल किए गए, क्योंकि आईएफएफ के अंदर क्वार्टरली फाइलर वालों को सिर्फ बी2बी इनवॉइस डालना है, अमेंडेड बी2बी इनवॉइस डालना है, क्रेडिट डेबिट नोट डालना है और अमेंडेड क्रेडिट या डेबिट नोट्स डालना है। इसी तरीके से आईएफएफ के अंदर और कौन सी डिटेल्स डाल सकते हैं, क्या लिमिट होती है, क्या ड्यू डेट होती है, इन सारी चीजों को लेकर के आईएफएफ और क्यूआरएमपी स्कीम के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 14 फरवरी 2021 यानी कि नेक्स्ट संडे को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपने क्वार्टरली सिलेक्शन नहीं किया है, अगर आप इसे कर देते हैं नो तो ये हो गया अब जीएसटीआर 1। अब एक ही यूटिलिटी में आईएफएफ भी है और जीएसटीआर 1 भी है, डिपेंड करेगा आप यहां पर सिलेक्ट क्या करते हैं, यस या नो। अगर आप इसे नो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका टेबल्स ओपन होगा वो होगा जीएसटीआर 1 की तरह पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म जिसमें एचएसएन, बी2बी, बी2सी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है।
अब आते हैं यहां पर क्वार्टरली फाइलर को यस करके और यहां पर प्रोसीड करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ B2B से रिलेटेड डेटा जो है वो दिया जाएगा। B2B आपको सिलेक्ट करना है और यहां पर रिसीवर जीएसटी नंबर पंच करना है। जिसको आपने बिल दिया है उसका जीएसटी नंबर, यहां पर जीएसटी नंबर जब आप डालें तो ये चेक कर ले कि वो जीएसटी नंबर जो है वो प्रॉपरली पंच किया गया हो, वो प्रॉपरली फीडेड हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी तो वहां पर आपके पास जो है वो एरर आ सकता है, तो उस एरर को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने डेटा यहां पर सही तरीके से पंच कर दिया। रिसीवर की नेम डालने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है। इनवॉइस नंबर आपको डालना है, इनवॉइस डेट। अब यहां पर एक सवाल और है, क्या इनवॉइस डेट प्रायर टू जनवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका पिछला कोई इनवॉइस छूट गया है तो उस इनवॉइस को भी आप यहां पर फीड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको डालना है टोटल इनवॉइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली इंट्रा या इंटर जो है वो हो जाएगी। इनवॉइस टाइप के अंदर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है, अगर आपका रेगुलर नहीं है तो रिवर्स चार्ज है, एससीजेड है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, अकॉर्डिंगली आपको यहां पर सिलेक्शन करना है। अभी हम लोग करेंगे रेगुलर, और अगर ये इनवॉइस रिवर्स चार्ज का है तो आप इसे यहां पर टिक भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे ऐड, और यहां पर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट का ब्रेकअप जो है वो हम लोग यहां पर फीड करेंगे, तो जो टैक्स अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब इसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपके पास इस तरीके से ये डेटा जो है वो दिख जाएगा। इसे आप व्यू समरी करके चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है, एक इनवॉइस आपके पास अवेलेबल हो गई है जीएसटी पोर्टल में अपलोड करने के लिए। अब अपलोड करने के लिए जेसॉन फाइल जनरेट करना है, यहां पर क्लिक करें जनरेट फाइल पे। आपके सामने फॉलोइंग फाइल्स करके एक लिंक बन जाएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जेसॉन फाइल जो है आपके सिस्टम में ये ऑटो सेव करने का ऑप्शन देगा, जिसे आप सेव कर सकते हैं। अब इस जेसॉन फाइल को आपको अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे। अब चलते हैं हम लोग जीएसटी पोर्टल पे। तो सारी चीजें जो हमने ऑफलाइन यूटिलिटी से करी है उसको करने के बाद अब आपको आ जाना है ऑफलाइन टूल के बाद ऑनलाइन पोर्टल पे। यहां पर आपको चेक कर लेना है सर्विसेज टैब में जाके रिटर्न टैब और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहां पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जनवरी से मार्च महीने के लिए या क्वार्टर के लिए क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं क्वार्टरली सिलेक्शन हमने कर रखा है। इसके बाद रिटर्न टैब और रिटर्न डैशबोर्ड जो है उसे सिलेक्ट करना है। अब हम लोग जाएंगे जनवरी महीने के अंदर और करेंगे सर्च। सर्च करेंगे तो यहां पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो डेटा आपको दिखाया जाएगा। पहले एक बार ऑनलाइन डेटा जाकर के चेक कर लेते हैं कि कोई इनवॉइसेस यहां पर ऑलरेडी अपलोडेड तो नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक डेटा अपलोडेड है, तो जो डेटा अपलोडेड है उसे पहले आप डिलीट कर लें। यहां पर ध्यान रखें, कोई भी डेटा ऑलरेडी अपलोडेड अगर दिखाएगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। यहां पर आप देख रहे हैं हमने सारी डिटेल्स जो है वो डिलीट कर दी है। पूरा जीरो होना चाहिए, ये पूरा ब्लैंक होना चाहिए, कोई भी फ्रेश फाइल आप अपलोड करें उससे पहले। अब हम लोग फिर से चलेंगे और जो हमने जेसॉन फाइल जनरेट किया है उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए प्रिपेयर ऑफलाइन, ऑफलाइन में जाने के बाद जो हमने जेसॉन फाइल जनरेट करी है उस जेसॉन फाइल को यहां से जहां पर हमने सेव करा होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन से सिलेक्ट करने के बाद इसे अपलोड करेंगे। अब जैसे ही वो अपलोड होगा, अगर वो प्रोसेस सही है तो आपका स्टेटस हो जाएगा प्रोसेस्ड, अदरवाइज यहां पर एक एरर फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर आपने वो फॉलो कर लिए स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं तो यहां पर आपका कोई भी एरर मैसेज जो है वो नहीं आएगा। अब जब वहां पर प्रोसेस हो गया तो जनवरी महीने की आईएफएफ फैसिलिटी जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो 10 मिनट के अंदर वो डेटा जो है यहां पर अपडेट हो जाएगा विदाउट एनी एरर, इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि जीएसटी के अंदर आईएफएफ फैसिलिटी ऑफलाइन कैसे जाएगी। अगर आपको जीएसटीआर 99C से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है क्योंकि उसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी, तो उसके लिए आप हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स कैसे परचेज करना है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज जो हैं आपको अवेलेबल हो जाती हैं। डिटेल जानकारी के लिए आपको नंबर्स भी दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पे भी संपर्क आप कर सकते हैं। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो फरवरी महीने की बजट स्पेशल टैक्स मैगजीन जो है वो आपको 8 फरवरी यानी कि कल तक अवेलेबल हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन लेने
करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।